क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपका पीछा करता रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं, और क्या सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना है या फिर कोई गूढ़ संदेश? आज विज्ञान कहता है सपने मस्तिष्क की गतिविधि है, लेकिन सनातन धर्म कहता है सपने आत्मा की भाषा हैं। आज हम जानेंगे स्वप्नों का रहस्य, वेदों और उपनिषदों में सपनों का विज्ञान, अच्छे बुरे सपनों के संकेत, देवता, मृत्यु, पूर्वज और भविष्य से जुड़े स्वप्न, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सपनों से भविष्य जाना जा सकता है? विज्ञान के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तब मस्तिष्क की स्मृतियां, डर, इच्छाएं एक चलचित्र की तरह उभरती हैं। लेकिन सनातन दर्शन इससे कहीं आगे जाता है। उपनिषद कहते हैं मनुष्य की चेतना के 4 स्तर होते हैं। 1 जागृत अवस्था, 2 स्वप्न अवस्था, 3 सुषुप्ति यानी कि गहरी नींद, 4 तुरीय अवस्था, परम चेतना। स्वप्न अवस्था आत्मा और मन के बीच का सेतु है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, स्वप्न वो अवस्था है जहां आत्मा स्वयं अपना संसार रचती है। जब शरीर सोता है, मन शांत होता है, तब आत्मा सक्रिय होती है। इसीलिए ध्यान करने वालों को दिव्य स्वप्न आते हैं। साधकों को देव दर्शन स्वप्न में होते हैं। ऋषियों को वेद मंत्र स्वप्न में प्राप्त हुए। महर्षि वाल्मीकि को राम कथा की प्रेरणा, महर्षि वेद व्यास को महाभारत का दिव्य दृष्टांत स्वप्न और ध्यान अवस्था में ही प्राप्त हुआ। सनातन शास्त्रों में स्वप्नों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला, सात्विक स्वप्न। देवता, प्रकाश, शांति, मंदिर, पुष्प, शंख, जल, शुभ संकेत, आत्मिक उन्नति। दूसरा, राजसिक स्वप्न। दौड़ना, गिरना, परीक्षा, भय, संघर्ष, मन की अशांति, इच्छाओं का प्रभाव। तीसरा, तामसिक स्वप्न। मृत्यु, रक्त, अंधकार, टूटना, रोना, चेतावनी, पाप, नकारात्मक ऊर्जा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में देखे जाएं, वे फलित होते हैं। रात्रि के 4 भाग: समय, स्वप्न फल; संध्या, मन का भ्रम; मध्यरात्रि, भविष्य संकेत; ब्रह्म मुहूर्त, निश्चित फल; सूर्योदय, शीघ्र फल। यही कारण है कि ऋषि ब्रह्म मुहूर्त को दिव्य मानते थे। अगर स्वप्न में भगवान शिव दिखें, श्री विष्णु या नारायण दर्शन हो, देवी का स्वरूप दिखे, ये आत्मिक जागरण का संकेत है। शिव पुराण कहता है, जो शिव को स्वप्न में देखता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। कई लोग सपने में स्वयं की मृत्यु, किसी प्रिय की मृत्यु देखकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन सनातन कहता है, स्वप्न में मृत्यु बराबर जीवन में परिवर्तन। ये अहंकार की मृत्यु, पुराने कर्मों का अंत, नए जीवन अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता है। यदि सपने में दिवंगत माता पिता, पूर्वज मौन या कुछ कहते दिखें, तो ये पितृलोक से संदेश हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ स्वप्न में आकर अधूरे कर्मों की सूचना देते हैं। ऐसे स्वप्न के बाद पितृतर्पण, दान, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भविष्य बताने वाले स्वप्न, क्या ये संभव है? सनातन कहता है, हां, लेकिन हर स्वप्न नहीं। भविष्य संकेत देने वाले स्वप्न स्पष्ट होते हैं, बार बार आते हैं, भय नहीं, चेतावनी देते हैं। महाभारत में कौरवों को युद्ध से पहले अशुभ स्वप्न आए थे। अगर आप दिव्य स्वप्न चाहते हैं, सोने से पहले मन शांत करें, नकारात्मक बातें ना देखें, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जपें। शास्त्र कहते हैं, जैसा दिन वैसी रात, जैसा मन वैसा स्वप्न। हर स्वप्न आपके कर्मों की छाया है। अच्छे कर्म बराबर शुभ स्वप्न, बुरे कर्म बराबर भयावह स्वप्न। इसलिए सनातन कहता है, जीवन शुद्ध होगा तो स्वप्न दिव्य होंगे। अब अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे केवल सपना मत समझिएगा। हो सकता है वो आपकी आत्मा का संदेश हो, आपके कर्मों की चेतावनी हो, या ईश्वर का संकेत। क्योंकि सनातन में
कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, यहां तक कि सपने भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें क्या आपने कभी कोई रहस्यमय सपना देखा है। जय सनातन।